जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसका इंतजार पूरे साल भक्तजन बड़ी श्रद्धा से करते हैं, नवरात्रि। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि यह है आत्मशक्ति के जागरण का पर्व, आत्मा की साधना का समय और देवी के 9 स्वरूपों को आत्मसात करने का अवसर। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि की अद्भुत गाथा और गहरा रहस्य। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में नया संवत्सर यानी हिंदू नव वर्ष शुरू होता है और शारदीय नवरात्रि विजयदशमी और दीपावली की ओर ले जाती है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो शक्ति रूपी माँ प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। नवरात्रि का सबसे बड़ा आधार है माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा। कहा जाता है कि एक समय महिषासुर नाम का असुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं तक को पराजित कर दिया। तब देवताओं ने अपनी शक्ति एकत्र कर आदि शक्ति माँ दुर्गा की रचना की। माँ दुर्गा ने 9 दिन 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। इसलिए हम 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इसी तिथि पर दशानन रावण का वध किया, इसलिए इस तिथि पर दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी भीतर का अंधकार बढ़े तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा का एक अलग रूप पूजित होता है। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री, स्थिरता का प्रतीक। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी, तप और साधना का प्रतीक। तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा, शांति और सौम्यता का रूप। चतुर्थ दिवस माँ कूष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। पंचम दिवस माँ स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी, साहस और शक्ति की देवी। सप्तम दिवस माँ कालरात्रि, अज्ञान और भय का नाश करने वाली। अष्टम दिवस माँ महागौरी, शुद्धता और पवित्रता का रूप। नवम दिवस माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियों और ज्ञान की दात्री। हर दिन की पूजा, हर रंग, हर भोग जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने का संदेश देता है। नवरात्रि का असली अर्थ व्रत व अनुष्ठान के साथ साथ आत्मशुद्धि और आत्मशक्ति को जगाना भी है। उपवास हमें संयम सिखाता है और माता की आराधना हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। और 9 दिन का साधना काल हमारे मन को बुराइयों से मुक्त करता है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, वैसे ही हमें अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को, इन असुरों को हराना होगा। तभी नवरात्रि का असली उद्देश्य पूरा होता है। हर जगह नवरात्रि अलग रूप में मनाई जाती है, लेकिन संदेश एक ही है, अंधकार पर प्रकाश की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय। तो दोस्तों, नवरात्रि हमें पूजा करने के साथ साथ जीवन जीने का मंत्र भी देती है। धर्म पर डटे रहो, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने अंदर की नकारात्मकता को हराओ। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को अपने जीवन में उतारो। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।